करके सवाल पूछे हैं। उनके आरोपों पर बीजेपी के नेता मुकेश पारिक ने जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। देश में एक बार फिर चुनावी माहौल बन गया है। एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी है। इन सब के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की टाइमिंग को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल से ठीक 2 दिन पहले 23 नवंबर को नतीजे आएंगे वो ठीक नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। जिस रूप में महाराष्ट्र के अंदर आप परिणाम आएंगे, उसके बाद में 26 तारीख को लास्ट डे है असेंबली का। इसका मतलब है कि शाम को परिणाम आएंगे, 2 दिन मिलेंगे। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं होगा। हरियाणा में उल्टा किया और चुनाव साथ करवाना चाहिए थे इनको, हरियाणा के और महाराष्ट्र के। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद केवल 2 ही दिन बचेंगे। अशोक गहलोत को आपत्ति है कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए। अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के द्वारा निर्वाचन आयोग पर बार बार टिप्पणी करना एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। कांग्रेस ने समय समय पर अपने हिसाब से और अपने लाभ के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। पहले कांग्रेस बार बार ईवीएम पर आरोप लगाती रही, लेकिन वो ईवीएम वाली उनका वो खोखला साबित हुआ, जनता समझ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में मिलकर लड़ने और जीतने की बात कही है। साथ ही गठबंधन का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, दोतासा जी सब मिलकर लगे हुए हैं। हम सब साथ दे रहे हैं उनका। आज ही मैंने बात की सबसे। सभी क्षेत्रों में जहां आम चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने खुद ने बात की सबसे और सबको ये कहा भी आप सब मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ो और जीत के आना। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। बहरहाल कब चुनाव होने चाहिए कब नहीं, ये चुनाव आयोग तय करता है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब मौसम चुनावी होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसी अंदाज में हमले करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं निर्वाचन